हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS फिटनेस टाइम। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट मूवमेंट्स को लेके। जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको लेके आज मैंने ये वीडियो बनाई है। बिकॉज़ हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी बॉडी मूवमेंट्स करती है। ठीक है। अब जब मूवमेंट्स हो रहा है तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई उस मूवमेंट का कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर सिर्फ 4 ही तरीके के मूवमेंट्स हम देखने को मिलते हैं। बिकॉज हमारे को जो 4 मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उन 4 के नाम जो नाम है, पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, एक है एंगुलर मूवमेंट, एक है आपका रोटेटरी मूवमेंट और वन इज सरकमडक्शन। ओके, सरकमडक्शन मूवमेंट। तो ये 4 मूवमेंट्स ही आपकी बॉडी में होते हैं, इसके अलावा 5वां कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर मान के चलिए मैंने अपनी इन फिंगर्स को ऐसे फोल्ड किया, ऐसे दबाया, ठीक है, तो इसमें भी कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने कंधों को ऊपर उठा रहा हूँ तो ये भी एक मूवमेंट है, गर्दन को घुमा रहा हूँ तो ये भी एक मूवमेंट है। ठीक है, मैं अगर मुंह को चला रहा हूँ तो ये भी एक मूवमेंट है। बट इन मूवमेंट्स के नाम क्या हैं? ये जो मैं मूवमेंट्स आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने 4 मूवमेंट्स आपको बताए, वन इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, सेकंड इज एंगुलर मूवमेंट, थर्ड वन इज रोटेटरी मूवमेंट एंड फोर्थ वन इज सरकमडक्शन मूवमेंट। ओके, तो अभी हम पहले बात करेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट की कि वो किन हड्डियों के अंदर होता है। देखिए, ग्लाइडिंग मीन्स एक दूसरे पे फिसलना, ग्लाइड करना, एक दूसरे पे फिसलना ही हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। मान के चलिए, अब आप बोलेंगे सर हमारे में कौन सी ऐसी हड्डी है जो एक दूसरे पे फिसलती है? तो मैं आपको रियली बता दूं तो हमारे शरीर में बहुत कई ऐसी हड्डियां हैं, कई ऐसे जॉइंट्स हैं जो एक दूसरे पे फिसल के काम करते हैं। देखिए, जैसे आपकी ये आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है आपका, या पाम आप जैसे बोलते हैं, ये हथेली जो बोलते हैं, हथेली के पीछे ये हड्डियां, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कार्पस बोन्स। ठीक है, कार्पल बोन्स जो होती हैं वो कार्पल बोन्स आपकी 8 हड्डियां हैं। कितनी? 8 हड्डियां। अब वो जो 8 हड्डियां हैं, इनमें आपने कभी इनको फोल्ड कर सकते हो क्या? इन्हें क्या फोल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। फोल्ड कहाँ से होती है? हमारी इन फिंगर से। ठीक है, और ये वाली जो हड्डियां हैं ये हमारी कौन सी हैं? मेटाकार्पस बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हड्डियां हैं, ये कार्पस बोन्स, ये कभी भी फोल्ड नहीं होती, लेकिन ये काम करने में हमारी मदद ज़रूर करती हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर फिसल के काम करते हैं, एक दूसरे पे फिसलती हैं तब जाके ये मूव करती हैं। ठीक है, एक आपका जो मूवमेंट है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है, ये आपका हो जाता है टार्सल बोन्स में, इंटरटार्सल बोन्स। ठीक है, अब जो इंटरटार्सल जॉइंट है, इंटरटार्सल जॉइंट मींस जो आपके पंजों में है, जैसे आपके ये हथेली में है, सेम एज इट इज आपके पंजे के अंदर भी 7 हड्डियां हैं जिन्हें हम टार्सल बोन्स कहते हैं। इस इनमें आपस में जब इंटरटार्सल मतलब एक दूसरे के साथ जब रगड़ के काम करती हैं, वो जब हम चलते हैं तो ये इनमें आपस में एक दूसरे में क्या करती हैं? वो ग्लाइड करती हैं, एक दूसरे में फिसलती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरटार्सल मूवमेंट्स, या इंटरटार्सल जॉइंट्स में जो मूवमेंट्स हो रहा है उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट्स कहते हैं। एक है आपका स्टेर्नो क्लेविकल जॉइंट। ठीक है, स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जिसमें आपका जो स्टर्नम बोन कौन सा? जिसमें आपके रिब्स हैं, जो बीचों बीच है आपका स्टर्नम बोन। ठीक है, इनके एक है आपका कौन सा? क्लेविकल बोन, जिसे आप एक कॉलर बोन भी कहते हैं। ये आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपके एक हड्डी आपको दिखाई देगी, आप अगर इसको पकड़ेंगे तो ये आपकी क्या है? ये है क्लेविकल बोन। ठीक है, और ये जो रिब्स हैं, जो आपके चेस्ट है, इसमें आपकी कितनी 24 रिब्स होती हैं, जिसे हम 12 पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हड्डियां जो है किसके साथ जुड़ी हुई हैं? वो हमारे स्टर्नम बोन के साथ। बट ये जो हमारी क्लेविकल बोन है, ये इसके साथ ग्लाइड करती है, ये इसके ऊपर फिसलती है।
ठीक है, तो इसको इसीलिए हम बोल देते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि स्टर्नम बोन और क्लेविकल बोन एक साथ जुड़ी हुई हैं और वो एक दूसरे पे फिसल के काम कर रही है क्लेविकल, तो इस वजह से उसको हम लोग बोल देते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये भी हमारा किस में है, आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर। ठीक है, ये समझ आ गया। सेकंड है हमारा एंगुलर मूवमेंट। अब एंगुलर मूवमेंट क्या है यार, ये देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, एंगुलर मतलब एक एंगल बन रहा है। आप जब मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा है भाई। देखिए पहली चीज तो ये कि आपको ये जो एंगल बनाने का जो मैंने बात बताई कि एंगल बन रहा है, आप मान के चलिए मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब मैं अपने हाथ को फोल्ड करता हूँ। ये क्या किया मैंने, फोल्ड किया, तो इसमें एक एंगल बन रहा है, देख रहे हो आप, ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इस एंगुलर में मतलब आपका कोई भी शरीर में कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, उसमें कोई एंगल बन रहा है, तो उसको हम एंगुलर मूवमेंट कहेंगे। अब उस एंगुलर मूवमेंट के अंदर जैसे इनको हम नाम क्या देते हैं, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये एंगुलर मूवमेंट्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, फ्लैक्शन का मीन्स जब आपके दो जॉइंट्स, मान के चलिए मैं अगर इसको ले लेता हूँ, आपका कौन सा जॉइंट बोलते हैं हम इसको, एल्बो जॉइंट बोलते हैं। इस एल्बो जॉइंट को आप अगर फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने फोल्ड किया तो ये एक एंगल बन रहा है, बट इसमें ये आपका हाथ जो है आपके बाइसेप के पास आया है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैक्शन। क्या हुआ, फ्लैक्शन, फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं दूर ले जाऊं तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, मतलब इसको हमने बाहर की तरफ ले जाना, इसको हमने क्या कह दिया, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, फ्लैक्शन। ठीक है, ये एक मूवमेंट होता है इसके अंदर। सेम जो दूसरा है मैंने जो आपको बताया, एबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन जो आपका दूर जा रहा है, आपकी जो बॉडी है, अगर मैं मान के चलिए आपकी जो बॉडी है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट पार्ट को अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, अब आपकी जो बॉडी है उसके बीचों बीच एक हमने लाइन डाली थी। ठीक है, अब वो एक लाइन जब हमने डाल दी तो उस लाइन से अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट दूर जा रहा है, दूर का मतलब मैंने अगर इस हाथ को ऐसे लिया, ऐसे लिया, तो ये वाला जो हाथ था मेरा, ये जो मेरा हाथ है ये क्या हो गया, इधर से बीच से दूर चले गए, इसी को हमने कह दिया एबडक्शन। दूर जाने को एबडक्शन कहते हैं और पास आने को एडक्शन कहते हैं। एडक्शन में मीन्स ऐड हो जाना, आपकी बॉडी के साथ आ जाना, उसी को हम लोग बोल देते हैं एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन, एडक्शन। तो ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं ये किसके अंदर है, एंगुलर में है। ठीक है, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन। आपका जॉइंट्स में, किसी भी जॉइंट में अगर एंगल बड़ा हो रहा है तो वो एक्सटेंशन है, एंगल छोटा हो रहा है तो वो फ्लैक्शन है। ठीक है, ये दो हो गए आपके। उसके बाद हम आ जाते हैं रोटेटरी मूवमेंट पर। अब ये रोटेटरी मीन्स रोटेटरी मतलब घूमने वाली चीज़ है। अब ये जो रोटेशन हो रहा है या ये रोटेटरी जो मूवमेंट है, इसमें आपका बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। अब देखिए, एक है आपका रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट क्या है, ये आपकी जो गर्दन है, ठीक है, ये किस पर टिकी हुई है, आपकी दो हड्डियों पर टिकी हुई है भाई। एक आप, और ये टिकी किस पे है, आपके जो पीछे आपने देखा होगा जैसे आप बैकबोन कहते हैं। ठीक है, बैकबोन जिसे कहते हैं, उस बैकबोन को बनने में आपकी 33 हड्डियों का सहयोग होता है। कितनी, 33 हड्डियां जब मिलके एक साथ खड़ी होती हैं तब वो एक आपकी क्या बनती है, बैकबोन। अब वो जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, जो 33 हड्डियां एक साथ लगी हैं, उनको हम वैसे बोलते हैं वर्टेबल कॉलम्स। वर्टेबल कॉलम्स हम उनको बोलते हैं। अब लेकिन जब आप जन्म लेते हैं तब 33 होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो वो जो आपकी हड्डियां हैं सिर्फ 26 रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका बैकबोन है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका सर्वाइकल, जैसे आप सर्वाइकल पेन भी कहते हैं, सर्वाइकल पेन हो रहा, सर्वाइकल पेन हो रहा। एक है आपका थोरैक्स। ठीक है, जो सर्वाइकल है उसको हम लोगों ने 7 हड्डियों को बोला है, किसको, जो आपके वर्टेबल कॉलम्स है, जो 7 वर्टेबल कॉलम्स है उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, उसमें आ जाता है थोरैक्स।
थोरैक्स में इसमें आपकी 12 वर्टेबल कॉलम्स को हमने बोला है, जो 12 वर्टेबल कॉलम्स होंगे वो आपके, क्योंकि इसमें क्या है आपके रिब्स हैं, रिब्स कितनी है 12 हैं, तो जहाँ से रिब्स स्टार्ट हुई जहाँ ख़त्म हुई वही थोरैक्स हो गई। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका लुम्बर पर, लुम्बर। ठीक है, अब लुम्बर में कितनी है आपकी 5। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, सैक्रम। ठीक है, सैक्रम में कितनी है 5। लास्ट में आपने नाम सुना होगा कॉक्सी, तो कॉक्सी में 4 है। जो आपको मैंने सैक्रम और कॉक्सी बताई हैं, ये बचपन में 4 और 5 ही हड्डियां होती हैं, मतलब 9 हड्डियां होती हैं। बट ये 9 हड्डियां जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो तब ये 9 हड्डियां सिर्फ और सिर्फ कितनी रह जाती हैं, 2 हड्डियां। कितनी, सिर्फ 2। तब ही जाकर ये कितनी हो जाती है भाई, सिर्फ 26 रह जाती है। ठीक है, 5 की हड्डी 1 हो गई और 4 की हड्डी 1 हो गई, तो कितनी हो गई आपके, अगर आप ऊपर से गिनते हैं तो 7 और 12 19, 19 के बाद आपका 5 24, 24 के बाद 2 26, तो ये 26 हड्डियों से आपकी बैकबोन बनती है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर के जो मैंने आपको बताया सर्वाइकल, सर्वाइकल में 2 हड्डियां जो स्टार्टिंग की हैं, एक एटलस और एक एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे आपकी ये जो गर्दन है, ये जो मुंडी आप घुमाते हो ना, चारों तरफ घुमाते हो, कैसे भी कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे साइड में, तो ये किसके ऊपर मूवमेंट करती है, आपकी एटलस और एक्सिस पे। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट हो गया रोटेटरी मूवमेंट जो आपकी गर्दन में होता है। ठीक है जी। एक मूवमेंट है आपका एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन मीन्स ऊपर उठाना कंधों में, ये जो आपका मूवमेंट है ये आपके कंधों में होगा। कैसे, आपने ऊपर उठाया तो ये एलिवेशन हो गया, नीचे गिरा डिप्रेशन में हो गया। तो ये एलिवेशन एंड डिप्रेशन 2 मूवमेंट्स हैं जो आपके कंधों में होता है। ठीक है, एक आपका जो मूवमेंट्स है, ठीक है, इसमें आपका एवर्जन और इन्वर्जन, एवर्जन और इन्वर्जन। आपका एवर्जन मीन्स बाहर की तरफ, इन्वर्जन मीन्स अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो मूवमेंट्स हैं ये आपके पंजों में होता है। किसमें होता है, पंजों में। ठीक है, अब पंजे आपके मान के चलिए ये है, ये आपके पंजे हैं। ठीक है, अब आपने कई बार देखा होगा जब आप ट्विस्टिंग करते हैं अपने पंजों में, तो आप अपने पंजों को इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। तो ये आपका जो क्या है, तलवा है, जो आपके नीचे का एरिया है आपके पैर का, वो अगर अंदर की तरफ आप करते हैं, मतलब ऐसे, ये आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल पेन है, और इसको ऐसे किया, ये तलवा आपका आ गया, तो अंदर की तरफ अगर आपने दूसरे पैर को अपने अपना तलवा दिखाया तो वो है इन्वर्जन। और आपने उसी चीज को उल्टा कर दिया। ठीक है, आपने अपने ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, वो आपने दूसरी तरफ करा, मतलब कहने का मतलब जो आपका तलवा है वो बाहर की तरफ अगर आपने करा तो वो एवर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनवर्ड एंड एक्सवर्ड। ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड, सॉरी, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या, ये भी आपके पंजों में ही होते हैं। ये कैसे हैं, ऐसे किया, आपके ये दोनों क्या हैं, पैर हैं, अगर आपने इनको दोनों को आपस में सामने लाए, इनवर्ड हो गया, इन्हीं को बाहर की तरफ ले गए तो ये आउटवर्ड हो गया। ठीक है, इनवर्ड एंड आपका आउटवर्ड, ये दोनों चीजें समझ आ गई आपकी। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर एक प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन, एक और भूल गया था मैं, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है, रिट्रैक्शन, ये क्या है आपका, प्रोटेक्ट करना, मतलब आप किसी से लड़ाई अगर आपकी होती है तो लड़ाई करते टाइम देखो, एक याद करने का तो सिंपल तरीका, लड़ाई होती है तो प्रोटेक्ट करते हो आप अपने आप को, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, गर्दन को नीचे कर देते हो, कंधों को इधर ले आते हो, ठीक है, ऐसे करते हो, तो ये है प्रोटेक्ट कर रहे हो। और रिट्रैक्शन मीन्स आपने अपनी छाती को पीछे की तरफ किया, मतलब सॉरी, कंधों को पीछे किया, छाती आगे निकाल रहा है चेस्ट को, तो ये आपका क्या है, रिट्रैक्शन। ठीक है, अब प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, ये शोल्डर्स में ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कौन से वाले आपके जो 2 मैंने पहले भी बताए थे आपका, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, ये आपके शोल्डर्स के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आपका एक रह जाता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन जो मूवमेंट है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स लाइक जो आपके कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो इनसे, ठीक है। मतलब इसमें आपका एंगुलर भी बनेगा, आपका रोटेटरी भी होगा, ये सारी चीजें। जिस मूवमेंट में एबडक्शन, एडक्शन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, रोटेटरी, ये सारे मूवमेंट्स जिसमें हो रहे हैं उसको हम सरकमडक्शन मूवमेंट कहते हैं। जैसे आपका कंधा, इसको घुमाया आपने पूरा, देखो ये मेरा क्या हो गया, फ्लैक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, एबडक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ रोटेटर भी हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है मेरा, ठीक है। तो इसको हम जितने भी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे मूवमेंट्स जब एक ही मूवमेंट्स के टाइम पे होते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट जॉइंट्स मूवमेंट है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू। और प्लीज़ यार एक चीज़ आप लोगों से बोलना था कि शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहो यार।